तो हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड का जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और क्या फंक्शंस है और थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं हम लोग इस लेक्चर में। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या है? सबसे पहले हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि डक्टलेस ग्लैंड है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसकी कोई नली नहीं होती। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसका एक नली के थ्रू एक तरह से हॉर्मोन्स उसके अंदर काम करता है, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होता है। ये ब्लड में मिक्स होके एक तरह से केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड। उसी का हमारा एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। तो इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है इंडोक्राइन ग्लैंड। इसका लोकेशन कहाँ है? लोकेशन फ्रंट ऑफ द नेक, मतलब नेक के फ्रंट साइड में हमारा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। हमारा नेक ये है ना, तो यहीं पर ट्रेकिया भी होता है। ट्रेकिया भी पासवे हो रहा है, यहाँ से पाथवे ट्रेकिया का गुजर रहा है। तो वहीं पर जो होता है कि ट्रेकिया के आगे से ये हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, जो कि बटर शेप लाइक स्ट्रक्चर एक तरह से होता है। उड़ते रहता है, उड़ते नहीं रहता है, मतलब इसमें अटैच रहता है। थायराइड ग्लैंड जो हमारा है अटैच रहता है हमारे ट्रेकिया में, और ये हमारे नेक प्रेजेंट रहता है। तो फ्रंट ऑफ नेक, नेक के आगे प्रेजेंट होता है आगे साइड से, और ट्रेकिया के भी आगे प्रेजेंट होता है। इसका शेप कैसा है? बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे बटरफ्लाई होता है ना, तितली दो पंख होता है, उड़ता है, देखिए है ना, एगो राइट वाला एगो लेफ्ट वाला, दोनों का है ना, दोनों तरफ से उड़ रहा है, लग रहा है उड़ रहा है, लेकिन इसका पंख थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो इधर वाला जो हमारा है ये लेफ्ट थायराइड ग्लैंड है, और इधर वाला जो है राइट थायराइड ग्लैंड है। ये एक तरह से लोब है हमारा, ये लेफ्ट लोब है और ये हमारा राइट लोब है, जो कि, और ये हमारा बीच वाला जो है इस्थाइमस है। इस्थाइमस क्या कर रहा है? ये दोनों लोब को डिवाइड कर रहा है। हमारा ये बीच वाला जो है हमारा इस्थाइमस है, जो दोनों लोब को डिवाइड कर रहा है। ऊपर में लैरिंग्स होता है, जो कि वॉइस बॉक्स हमारा होता है। क्या होता है? वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स गाइस। उसके बाद एक ट्रेकिया होता है, जो कि ट्रेकिया से चिपका हुआ रहता है, तो ट्रेकिया से अटैच रहता है। तो ट्रेकिया हमारा नीचे जाता है, लंग्स में दोनों जो हवा जो इसके दो एयरवे है, एक तरह से इसको विंड पाइप भी बोलते हैं हम। ट्रेकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप, जो कि हमारी श्वसन नली भी कहलाता है। मतलब हवा का जो नली है वो हमारा ट्रेकिया के थ्रू ही हमारा एयर पास होता है, आगे लंग्स में जाता है। तो इट हैज़ टू लोब्स, इसका दो लोब्स है, एक लेफ्ट और एक राइट। और उसके बाद कनेक्टेड बाय थिन ब्रिज कॉल्ड, ये थिन ब्रिज मतलब ये थिन ब्रिज है, एक थिन पुल की तरह। ये जो हमारा ब्रिज है वो क्या कहलाता है? इस्थाइमस, जो कि दोनों लोब्स को कनेक्टेड बोथ लोब्स, दोनों लोब्स को कनेक्ट करके रखता है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका क्या देखिए, तो इसके अंदर हमारा मेडअप ऑफ थायराइड फॉलिकल्स, ये जो दिख रहा है आपको फॉलिकल्स, ये हमारा थायराइड फॉलिकल्स है। ये हमारा थायराइड फॉलिकल्स है, डेट स्टोर्स थायराइड हार्मोन्स। और ये थायराइड फॉलिकल्स इसके अंदर होता है। हमारे जो लोब्स है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर हमारा थायराइड फॉलिकल्स होगा, छिद्र छिद्र, जिसे एक तरह से इस ढंग से रहेगा, जो कि हमारा फॉलिकल्स रहेगा। और वहाँ पर क्या होगा? थायराइड हार्मोन्स जो कि है कि स्टोर्ड रहेगा। उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो सबसे पहले ये हमारा जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखेगा, थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या दिखेगा? थायराइड फॉलिकल्स। और थायराइड फॉलिकल्स के अंदर हमारा रहेगा स्टोर्ड थायराइड हार्मोन्स। किसके फॉर्म में रहेगा? तो थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म से में रहेगा। तो ये चीज़ समझ गए। अब उसके बाद हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड, ये कौन कौन सा हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड करता है देखिए। तो सबसे पहला हमारा थायरोक्सिन T4, जो कि हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। उसके बाद कैल्शियम बैलेंस करता है, ये सब काम में भी काम करता है। उसके बाद ट्राइडोथायरोनिन हमारा दूसरा है,
ट्राइडोथायरोनिन जो कि T4 है, इसी से सिक्रीट होता है। ये भी एक तरह से मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। और उसके बाद रेट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कितना एनर्जी यूज होगा नहीं होगा, ये चीज़ बैलेंस कर रहा है हमारा कौन, हमारा थायरोडोथायरोनिन। तो ये चीज़ कंट्रोल कर रहा है। तो उसके बाद हमारा आता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करता है, इट हेल्प्स रेगुलेट कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल्स, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम्स होता है, मतलब बोला तो जाता है जैसे कि बोलते हैं कि बोन्स में कैल्शियम्स पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है, लेकिन हमारे जो ब्लड में कैल्शियम्स पाया जाता है उसमें क्या होता है, उसको भी एक तरह से कंट्रोल करता है। तो कैल्सीटोनिन क्या करता है, इट हेल्प्स रेगुलेट कैल्शियम लेवल्स। कैल्शियम लेवल्स जो हमारे ब्लड में है या पूरे शरीर में कहीं भी कैल्शियम्स पाया जा रहा है, तो उसको जो उसका जो रेगुलेशन है वो करेगा हमारा कौन, कैल्सीटोनिन। और उसके बाद इसका फंक्शंस का, इसमें 3 हार्मोन्स रिलीज हो रहा है हमारा थायराइड ग्लैंड में। 3 हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, कौन कौन, थायरोक्सिन जिसको T4 बोलते हैं, ट्राइडोथायरोनिन जिसको T4 बोलते हैं, और कैल्सीटोनिन। तो क्या अब थायरोक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन क्या कर रहा है, कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म कर रहा है। ये दोनों क्या कर रहा है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म कर रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम कर रहा है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर कर रहा है, ये सब काम। और कैल्सीटोनिन इट हेल्प्स रेगुलेट कैल्शियम लेवल्स। कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट कर रहा है हमारा कैल्सीटोनिन। तो ये तीनों हार्मोन्स हमारा थायराइड ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, बना रहा है। उसके बाद हमारा थायराइड ग्लैंड क्या है, बटर शेप लाइक स्ट्रक्चर है। हमारा थायराइड ग्लैंड क्या है, बटर शेप लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ है, तो नेक में प्रेजेंट है, तो ट्रेकिया से अटैच है, ट्रेकिया के आगे है। इसका 2 लोब होता है, एक राइट थायराइड ग्लैंड और दूसरा लेफ्ट थायराइड ग्लैंड। और ये किससे कनेक्टेड है, इस थाइमस से कनेक्टेड है। इसके ऊपर क्या है, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। और इसके जैसे ये किससे अटैच है, हमारा ट्रेकिया जिसको विंड पाइप बोलते हैं। ये चीज़ समझ गए। उसके बाद फंक्शन देखते हैं, इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारे अंदर जो ब्रेक डाउन होता है फूड का, या जिससे जैसे एनर्जी बनता है, तो उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। रेट ऑफ एनर्जी यूज इन द बॉडी, हमारा जो रेट होगा बॉडी में एनर्जी कितना यूज होगा, क्या होगा नहीं होगा, तो इस चीज़ को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। किस ढंग से होगा तो उस प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। अब मेटाबॉलिज्म में यही सिर्फ थोड़ी करेगा, बहुत सारा मतलब ऑर्गेन्स है जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, तो ये भी अपना जो है योगदान देता है। तो कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, तो रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब थायराइड ग्लैंड दे रहा है, तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा सिक्रेशन होता है GH, मतलब ग्रोथ हार्मोन्स का, तो ग्रोथ तो वो भी करवा रहा है, लेकिन पर ये रेगुलेट करवा रहा है ग्रोथ को, ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करवा रहा है। एक तरह से जैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन्स हो रहा था कि जैसे ज़्यादा सिक्रीट हो जाता, जीनेजाइटिज्म हो जाता, जैसे ग्रेट खल्ली बहुत लंबा चौड़ा मोटा हो गया है, तो उसमें ज़्यादातर जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है सिक्रीट हो गया, उसके कारण जैसे बच्चों में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, उसके कारण वो ज़्यादा जल्दी बढ़ता है, फिर बूढ़ा में धीरे कम हो जाता है, तो वो एक तरह से रुक जाता है ग्रोथ। तो वो चीज़ है, ये क्या कर रहा है, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा था, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से भी हमारा 2 पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एक एंटेरियर और दूसरा पोस्टीरियर। एंटेरियर GH जैसे कर रहा था, तो GH हमारा ग्रोथ हार्मोन्स जो कि ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा था, और बहुत सारा ACTH है, बहुत सारा हार्मोन्स है, ADH है, तो ये सब बाद में देखेंगे। और उसके बाद ये, और हम ये चीज़ पहले पढ़ा चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पहले पढ़ा चुके हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा चुके हैं। तो ये रेगुलेट करने का काम, ग्रोथ का काम जैसे ये भी कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन्स भी हमारा कर रहा है, जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसमें भी एंटेरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है। तो लेकिन ये भी हमारा रेगुलेट कर रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और दूसरा मेंटेन बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। अब मेंटेन तो अब हमारा हाइपोथैलेमस करता है, बॉडी टेम्परेचर अगर माना जाए तो बॉडी टेम्परेचर हमारा कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, तो हमारा हाइपोथैलेमस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये भी हमारा मेंटेन बॉडी टेम्परेचर करता है। अब हमारा हर ऑर्गेन्स ऐसा नहीं कि एक फंक्शन कर रहा है तो वही बस करेगा, हर ऑर्गेन्स का योगदान होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब कुछ ना कुछ एक तरह से
होता है कि अब ये अगर ऑर्गेन्स ये मेंटेन बॉडी टेम्परेचर कर रहा है तो यही बस करेगा और बहुत सारा ऑर्गेन्स नहीं है। तो बहुत सारा शरीर में हमारा मशीन से लगा, एक तरह से मशीन समझ लीजिए, जो कि अलग अलग पार्ट्स अलग अलग काम कर रहा है। तो उसी तरह से है कि मतलब मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। उसके बाद कैल्शियम बैलेंस कर रहा है, कैल्शियम बैलेंस कर रहा है। इन्फ्लुएंस हार्ट रेट एंड डाइजेशन, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, मतलब बढ़ावा देना, प्रभाव, किसी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है हार्ट रेट पर और डाइजेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर ये इसका कम ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा, अगर मान लीजिए ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। अब मान लीजिए अगर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स का इसका अगर ज़्यादा सीक्रेट हो तो क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर कम हो रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म कम होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म और ज़्यादा होगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म। तो उसके बाद ये इन्फ्लुएंस कर रहा है हार्ट रेट को भी और डाइजेशन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है गाइस। तो एक तरह से हमारे डाइजेशन पे भी प्रभाव डाल रहा है और हमारे हार्ट रेट पर भी प्रभाव डाल रहा है, इसका इससे प्रभावित हो रहा है। तो उस चीज़ को भी ये रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका लाख लाख शुक्र है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, बाय बाय, टाटा।